देखो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जिस बंदे के स्ट्रेट बाल होते हैं ना उसको कर्ली चाहिए, और जिस बंदे के कर्ली बाल होते हैं वो उनको स्ट्रेट करने में लगे रहते हैं। लेकिन सुनो, कर्ली हेयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सुपर पावर। और ये आपको यूनिक बनाता है, करिज्मेटिक बनाता है और एक इंस्टेंट वाइब देता है ब्रो। लेकिन बहुत कम लोग इसको रॉक कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द गाइज विद कर्ली हेयर ना, दे जस्ट लेट इट बी, या फिर उसको टेमिंग में लगे रहते हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे बॉलीवुड के ओजीज और यंगस्टर्स अपने कर्ली हेयर को नेक्स्ट लेवल स्टाइल स्टेटमेंट बनाते हैं। विकी कौशल से लेके सिद्धांत चतुर्वेदी तक, और आदित्य रॉय कपूर से लेके जिम सार्क तक। और हाँ, एक सरप्राइज एंट्री भी है, द ओजी ऑफ स्वैग एपी डिलॉन्ग। हम उनकी ग्रूमिंग, स्टाइलिंग और वाइब अलाइनमेंट सबको रैंक करेंगे। अगर आप भी कर्ली हेयर वाले हो तो ये वीडियो एक मास्टर क्लास है। चलो देखते हैं कि कौन है किंग ऑफ कर्ल्स। शुरू करते हैं उन एक्टर से जिन्होंने अपने कर्ल्स को एक फ्रेश एनर्जेटिक वाइब दी है। ये लोग दिखाते हैं कि कर्ली हेयर बोरिंग नहीं है, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। ईशान खट्टर, राइट? ईशान के पास वो यूथफुल एनर्जेटिक कर्ल्स हैं। वो उनको थोड़ा मेसी रखता है, जो उसकी यंग प्लेफुल वाइब को कॉम्प्लीमेंट करता है। हिज ग्रूमिंग इज ऑन पॉइंट, द टेक्सचर इज ऑलवेज विजिबल बट इट्स नेवर अनरूली, राइट? He uses his curls to project a certain spontaneity. Vibe alignment है 4 on 5. Grooming 4 on 5. Great example for guys for embracing their natural texture. Next देखते हैं सिद्धांत चतुर्वेदी को। यार सिद्धांत honestly is effortlessly a cool looking guy, right? उनके curls में एक natural bounce है, volume होता है, और वो इनको ज़्यादा manipulate नहीं करते, right? Which shows that he's confident about it. उनका स्टाइल है कि बाल थोड़े बड़े हों, साइड से क्लीन हो और ऊपर से एक टेक्सचर दिखे, राइट? ही रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न अर्बन मैन। नेचुरल फ्लो के लिए 5 on 5, सिग्नेचर लुक के लिए 4 on 5, परफेक्ट फॉर समवन हु वांट्स टू लुक स्टाइलिश विदाउट एक्चुअली ट्राइंग टू हार्ड। अब आते हैं उन लोगों पे जिन्होंने कर्ली हेयर को अपनी पावर बनाया है, प्रेजेंस और अल्फा एनर्जी का हिस्सा बना लिया है, राइट? ये लोग दिखाते हैं कि कर्ल्स कैन बी रगेड, मैच्योर एंड हाईली मैस्कुलिन। विकी कौशल, यार विकी इज ऑनेस्टली अ मास्टर ऑफ वर्सिटैलिटी, राइट? उनके कर्ल्स हो चाहे उनकी मूवीज में टैलेंट हो उनका। जब वो लॉन्ग हेयर रखते हैं तो इट्स रगेड, मैस्कुलिन, थोड़ा वाइल्ड। जब छोटे रखते हैं तो इट्स शार्प एंड क्लीन, राइट? ही यूजेस हिज कर्ली टेक्सचर टू ऐड डेप्थ टू हिज कैरेक्टर्स। चाहे सोल्जर हो या लवर, हिज ग्रूमिंग इज एक्चुअली प्रिसाइज इवन व्हेन ही लुक्स मेसी, राइट? सो वर्सिटैलिटी के लिए 5 on 5। I think masculine vibe के लिए भी विकी कौशल, I would give him 5 on 5, right? And he actually owns his curls. Next देखते हैं आदित्य रॉय कपूर को, right? So ARK, इनकी कर्ल्स तो एक अलग ही लेवल पे हैं, डेफिनेटली काफ़ी फुल हैं, वॉल्यूमिनस हैं, और वो उनको बहुत ग्रेसफुली कैरी करते हैं। उनके स्टाइल है कि कर्ल्स को स्ट्रक्चर्ड रखा जाए, साइड से क्लीन हो और ऊपर से एक प्रॉपर शेप हो। It gives him that slightly charming and bohemian sophisticated look. His grooming actually ensures कि वॉल्यूम ना कभी भी मेसी ना लगे। तो sophistication 5 on 5, वॉल्यूम मैनेजमेंट 5 on 5। नेक्स्ट देखते हैं हम जिम साहब को। जिम साहब की जो लुक है वो एक्चुअली काफ़ी रॉ, इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक है, राइट? उनके कर्ल्स उनकी पर्सनैलिटी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, और वो उनको थोड़ा लंबा भी रखते हैं। इट्स एक्चुअली लाइक उनका एक डिस्टिंक्टिव वाइब और शार्प फेशियल फीचर्स को भी एनहांस करते हैं वो। तो ही इज़ नॉट चेजिंग ट्रेंड्स, ही इज सेटिंग हिज ओन, एंड हिज कर्ल्स आर एक्चुअली अ स्टेटमेंट। तो उनकी यूनिक पर्सोना को मैं 5 on 5 दूंगा, और ग्रूमिंग फॉर कैरेक्टर को मैं दूंगा 4 on 5। और एक स्पेशल एंट्री आई है, अब बॉलीवुड से नहीं है बट ग्लोबल स्टेज पे स्वैग का, स्टाइल का किंग बन चुका है ब्रो, एपी डिलॉन्ग, राइट? बट बीच में मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा गोल है कि हम 100,000 हिट करें बाय एंड ऑफ 2025, और हम इस चैनल पे देखते हैं स्टैट्स में दिखाई देता है 94.8% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब। क्यों कर रहे हो यार ऐसे? सब्सक्राइब का बटन दबाओ, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एपी डिलॉन्ग ना, ही इज अ स्टाइल आइकन, राइट? उनके कर्ल्स अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी टाइट रखते हैं और बहुत ही वेल डिफाइंड होते हैं। स्पेशली रिसेंट अगर आप कवर देखोगे तो ही इज़ वर्किंग ऑन हिज कर्ल्स अ लॉट मोर। और उनका जो लुक होता है ना, वो हमेशा क्लीन रखते हैं, साइड से शार्प कट रहता है और ऊपर से वेल मेंटेन्ड। हिज लुक इज वेरी अर्बन, एजी और काफ़ी ग्लोबल अपील देता है। ही प्रूव्स दैट टाइट कर्ल्स कैन बी जस्ट एज स्टाइलिश एंड पावरफुल एज लूज वेव्स, राइट? और उनके अगर आप बाल देखोगे तो ही यूजेज हिज हेयर टू एनहांस हिज ओवरऑल प्रेजेंस। तो ग्लोबल स्वैग के लिए 5 on 5 और डिफाइंड कर्ल्स के लिए भी 5 on 5। तो यार ये थी आज की हमारी रैंकिंग की वीडियो। आपने कुछ नोटिस किया कि सब लोगों में एक कॉमन बात है, दे ओन देयर कर्ल्स। वो उनको छुपाते नहीं हैं,
वो उनको टेम करने की, सीधे करने की कोशिश में नहीं लगे हुए, सैलून में जाके ये नहीं बोल रहे कि भैया मेरे बाल स्ट्रेट कर दो, राइट? वो उनकी यूनिकनेस है और वो उसको एम्ब्रेस करते हैं। तो अगर आपके पास कर्ली हेयर हैं तो सुनो, एम्ब्रेस योर टेक्सचर, राइट? इसको एक डिसिप्लिन के साथ मैनेज करो, सही प्रोडक्ट्स यूज करो। लीव इन कंडीशनर्स आते हैं, कर्ल क्रीम्स आती हैं, सी सॉल्ट स्प्रेज आते हैं। अपने बार्बर्स को बोलो कि वो आपके कर्ल्स को शेप करें, डिस्ट्रॉय नहीं, राइट? योर हेयर इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल ब्रांड। अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करोगे तो वो आपको कॉन्फिडेंट दिखाएगा, और अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो भाई वो आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है? तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद अ फ्रेंड हु इज गॉट कर्ली हेयर्स, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को फॉर मोर लेसन्स ऑन बिल्डिंग योर अल्टीमेट प्रेजेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आपको मैंने बताया है कर्ली हेयर को कैसे मैनेज करना है। सी यू गाइस देयर, अंटिल देन रिमेंबर लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।